अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और ढेर सारी दुआएं हैं पूरी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए, जो बीमार हैं, जो बेरोज़गार हैं और जो लोग अभी आजकल इन हालात की वजह से कोरोना के उसमें शामिल हुए हुए हैं, बीमारी में। अल्लाह की ज़ात सबको सेहत दे, सबको तंदुरुस्ती दे, अपने ज़ुबान में रखे और सब की परेशानियाँ दूर करे। और कहते हैं ना कि आजकल तो ऐसा हाल हुआ है कि मत पूछें, बेचारे लोग बड़े परेशान हैं। अब ज़ाहिर है 2 महीने से ज़्यादा हो गया, सारी शॉप्स बंद हैं और उसके साथ कोई कारोबार नहीं है। अब क्या करें? और जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं वो लोग बड़े परेशान हैं, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। वो लोग बड़े परेशान हैं, ज़ाहिर है वो लोग तो कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, आपने इंस्टॉलमेंट भरनी है और आपने देने हैं पैसे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं। सबके लिए दिल से दुआएं, अल्लाह ताला सबके मसले हल करे, सबकी परेशानियां दूर करे। और परवरदिगार जिस तरह से पहले हमारी मस्जिदों में रौनकें थी, हमारे बाज़ारों में रौनकें थी, हमारे काबा शरीफ में रौनकें थी, रब्बुल इज़्ज़त करे कि वो दोबारा से वो रौनकें वापस आ जाएँ और हम सबको अल्लाह की ज़ात माफ़ करे। ज़ाहिर है इंसान है, कहते हैं ख़ता का पुतला है, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए तो नहीं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि झूठ भी बोलना पड़ता है, कोई बात किसी की ग़िबत भी करनी होती है। ज़ाहिर है कर रहे हैं, तो इंसान है, इंसान तो है ख़ता का पुतला। लेकिन अल्लाह की ज़ात हम सबको माफ़ करे, हमारे गुनाह माफ़ करे। परवरदिगार वो दोबारा से वो रौनकें, वो रहमतें, वो बरकतें, वो सब चीज़ें वापस से आ जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी दिल से दुआ है, आप लोग सब लोगों के लिए दुआ है, आप लोग भी प्लीज़ दुआ करा करें कि अल्लाह करे वापस से जो हालात पहले के थे उसी तरह से वापस आ जाएँ और उसी तरह से हमारी मस्जिदों में उसी तरह से सारी रौनकें वापस से लौट के आ जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आगे हमारा मसाला फूड मैगज़ीन भी आ गया, बड़ा ज़बरदस्त सा मैगज़ीन आ गया जिसमें बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। रमज़ान की भी रेसिपीज़ हैं, ईद की भी रेसिपीज़ हैं, उसके अलावा बहुत सारी इसमें चटनियाँ हैं। अभी मैं यही देख रही थी कि बड़ी अच्छी रेसिपीज़ इसमें रमज़ान की आई हुई हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि इतनी प्यारी, इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप हासिल कर सकें तो अपने करीबी बुक स्टॉल पर जाएँ, वहाँ से जाकर आप लें और इसको अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ से आप अफ्तारी और सहरी और इसके अलावा ईद की जो डिशेज़ हैं उसको आप बना सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये मैगज़ीन है जिसको मैं अभी देख रही थी। शिरीन आपा की देखें कितने मज़ेदार चटखारेदार स्टिक बोटी है, ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार। सबकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं और इसको तो आपको पता है ना कि हमारे सारे शेफ़ जितने भी हैं माशाल्लाह वो बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बना रहे हैं। देखिए ज़रना की कितनी मज़े की रेसिपीज़ हैं, इसी तरह से आबदा की हैं, मेरी हैं, शिरीन आपा की हैं, समीना आपा की हैं, हम सब की रेसिपीज़ इसमें हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी आपको और बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही होती हैं जिसमें ये देखें लाइवली वीकेंड में हमारे जो गेस्ट आते हैं वो लोग बड़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, चटनियाँ बना रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की उनकी भी रेसिपीज़ होती हैं। तो ये सारा ख़जाना आपको एक मैगज़ीन के अंदर मिलेगा। अपने आप स्टोर पर जाएँ, करीबी कोई भी आपके पास बुक स्टॉल है उस पर जाएँ, वहाँ जाकर ख़रीदें और रखें और इन्जॉय करें मज़ेदार रेसिपीज़ को। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ। तो आज बन रहा है हरी मिर्च बन रही है, चिकन हरी मिर्च ग्रेवी के साथ बन रही है। साथ में हम बना रहे हैं फेनी, मलाई फेनी, बड़ी मज़ेदार सी, ज़ाहिर सहरी में आपको पता सभी खा रहे होते हैं। और साथ में दही आलू पुलाव भी बना रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ बना रही हूँ मैं, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चिकन हरी मिर्च ग्रेवी की तरफ चलते हैं। इसके अज़ा आपको बताते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए चिकन चाहिए 1 किलो, 250 ग्राम के जितना हमें दही चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद ले लेंगे और इसके साथ लहसुन के जवे 5 अदद लेंगे, अदरक का 1 टुकड़ा ले लेंगे और हरी मिर्चें 6 से 8 ले लेंगे, हरा धनिया आधी गड्डी ले लेंगे, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और ऑयल जो है हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कनॉलिव ऑयल है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त है। डॉक्टर भी कनॉलिव ऑयल को ही रिकमेंड करते हैं, वो भी कहते हैं कि आप इसी का इस्तेमाल करें, इसलिए इसमें शामिल है खालिस सनफ्लावर, कनोला, जैतून और एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान हेल्थ एसोसिएशन ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि उन्होंने भी कहा है कि आप कनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, इसलिए कि ऑयल जो होता है आपको पता है सबसे मेन चीज़ होती है जो आपकी फैमिली को, सबको एक तरह से कहते हैं ना, जो लेके चल रहा था। क्यों कि हमारे खाने ऑयल के बगैर बनते ही नहीं है। और अमूमन जो होता है कि ऑयल जब हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो आम
ऑयल होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हम सस्ता समझ के लेके तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम उसको अपने खानों में इस्तेमाल तो कर लेते हैं, जायका तो ख़राब होता ही है लेकिन हमारी सेहत भी ख़राब हो जाती है। तो हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि सेहत से आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छे ऑयल का इंतखाब करें, इसलिए कि अच्छा ऑयल जो है कैनोलिव ऑयल है जिसको डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें और ये खाने बनाकर आप फ्रिज में भी 2 दिन रखें, 4 दिन रखें, खाने आपके जमेंगे नहीं। खुशबू इसमें कोई ऐसी आर्टिफिशियल नहीं है, कहते हैं ना जो रियल इसका जो फ्लेवर है वही फ्लेवर है, इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप भी अपने घर में ला के रखें, पकोड़े बनाएं, समोसे बनाएं, रोल बनाएं या मज़ेदार डीप फ्राई आप रोस्ट करें, जो भी आपका दिल करता है आप पेट भर कर खाएं और इन्जॉय करें इस रमज़ान को मज़ेदार रेसिपीज़ के, ठीक है, और लज्जतों के साथ ही, ठीक है। अच्छा जी, अज़ा में आने आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, आज का सवाल भी करेंगे, ठीक है जी। आज का सवाल हम ये करेंगे कि हमारे पास है बड़ा ज़बरदस्त सा डेलक्स कैटल है और आपको पता है जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, हर जगह कोरोना वायरस चला हुआ है, तो कहा जाता है कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिए, स्टीम लें। तो उसके लिए क्या है कि मार्केटिंग्स तो सारी बंद ही पड़ी हुई है, तो आपको ले भी नहीं सकते हैं। तो ये एनेक्स आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देता है और अभी आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। आप इसमें गर्म पानी करके आप पिए दिन में 2 से 3 दफ़ा। अल्लाह ताला आपको कोरोना से महफूज रखे। और इसके अलावा इसमें आपने कहवा बनाकर पी सकते हैं, स्टीम भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है जी। मेरे बेटे की भी अभी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने इसी तरह से इससे स्टीमर बनाकर इसको स्टीम दी थी, इसलिए कि स्टीमर तो अभी तो बंद थी सारी शॉप। तो बस आज का सवाल ये है कि हम फेनी के बारे में पूछते हैं, इसलिए कि फेनी आपको पता है कि रमज़ान में बड़ी खाई जाती है और बड़ी पसंद भी की जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास भी रखी हुई है फेनी, लेकिन कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता कि ये किस चीज़ से बनती है, ठीक है, फेनी किस चीज़ से बनती है। तो बस तरीक़ेकार ये है कि 888 पर आप मैसेजेस करें, मसाला टी लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, शहर लिखें, NEC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें, आंसर देने के बाद 888 पर सेंड कर दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये इलेक्ट्रिक कैटल, ठीक है जी। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है चिकन, इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे, ठीक है। हम इसको मसाला लगाकर दही से मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हरी मिर्चें वगैरह इन चीज़ों को हमने ब्लेंडर में पीसना है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, बड़े आराम के साथ, तसल्ली के साथ आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी ताकि आपको समझ आए और फिर आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें इस रमज़ान को मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तो लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी हैं और इसके अंदर हमने किस तरह से बनाना है ये देख लीजिएगा। प्याज है, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ठीक है, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सब चीज़ें एक साथ डाल कर, आप चाहें तो दही के साथ इसको पीस भी सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें नमक। आप चाहें तो दही के अंदर भी सारे मिक्स कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको तरीका बताती हूँ। अगर आप चाहें तो दही के साथ इसको पीस भी सकते हैं, चाहे तो आप दही और ये मसाला पहले लगा भी सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है साबुत धनिया, इसको मोटा मोटा कुटा हुआ है, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ पर हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा एनेक्स का ये ब्लेंडर है जो मुझे बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा किस्म का है ये, फटाफट इसमें हर चीज़ पिस जाती है। तो इसके अंदर पहले डालते हैं साबुत चीज़ें सारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, सारे साबुत। बस हरी मिर्च का इसका टेस्ट आएगा बड़ा मज़ेदार। ये देखें, अब इसको पीस लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर डालेंगे। अच्छा, ये चीज़ें ज़रा सी मैं हटा देती हूँ ताकि आपको भी आसानी से सब नज़र आए और आप भी देख सको और इसको आप फ्राई करो, ठीक है। चूल्हा जला देते हैं। चलें जी, अच्छा जी, हम यहाँ पे लेंगे कैनोलिव ऑयल लेंगे
जो बेहतरीन ऑयल है, इसमें शामिल है खालिस सनफ्लावर, इसके अलावा जैतून, कनोला और एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको रखता है सेहतमंद और हेल्दी, जायका भी और सवाब भी, इसलिए कि इसमें से जो उसकी क्या नाम है उसका हॉस्पिटल का, शौकत खानम हॉस्पिटल को इसमें से डोनेशन भी जाता है, जो आपको पता है कि कितने वहाँ पर बच्चे हैं उनके लिए भी, तो ये आप ले, और बचत भी है। आपको बड़ी बॉटल के अंदर आपको 60 रुपीज़ की बचत मिलेगी और छोटी बॉटल के अंदर आपको 36 रुपीज़ की बचत मिलेगी, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास चिकन है, पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर अच्छा जी, मिसेस शाहिद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सबकी बहुत सारी रमज़ान मुबारक हो आपको और आपकी पूरी टीम को और चैनल को। बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक हो। और ऑयल का कह रही तो रिदा, मेरे घर में तो यही आता है और मुझे भी 60% मतलब 60% वो डिस्काउंट मिला है इसमें, 60 रुपीज़ का। अरे वाह, तो जी, अब बेहतरीन ऑयल है, तो मेरे यहाँ तो यही ना यूज़ होता है। अब बहुत अच्छी क्वालिटी का और इतना महंगा भी नहीं है। जी जी, आप इसमें पराठे भी बनाए ना तो बहुत अच्छे कोई बनते हैं। स्मेल, कोई कुछ लोग कहते हैं ना ऑयल में पराठे बनने से मतलब आती है, नहीं बिल्कुल स्मेल भी सी नहीं आती, है। कोई नहीं, बहुत अच्छे बनते हैं बहुत इसके अच्छे पराठे पराठे भी। बनते हैं। तो और रिदा, मैं आपसे पूछी थी, मैं पकौड़े बना रही हूँ। जी जी आवाज़ आ रही है? तो जी जी बिल्कुल, आप बोले, मैं जी, सुन आपकी रही। आवाज़ स्लो आ रही है। जी तो आप वो ना ऑयली ज़्यादा हो रहे हैं ना, क्या बेसन सही नहीं है या मुझसे कोई मिस्टेक आप हो रही है? सोडा, तो आपने खाने का सोडा डाला इसमें? जी जी, डाला नहीं है डाले, सोडा मैंने। नहीं डाले सोडा, डालूं? नहीं सोडा नहीं डाले। आप क्या करा करें, मैं आपको बता, या आप फ़ोन रखेंगे तो आपको डिटेल से बता दूं? ठीक है, चलें, सवाल का जवाब दे दूं? जी बिल्कुल जवाब दीजिएगा। जी, ये फेनी पूछिए ना आपने, जी किससे बनती जी है? जी जी किससे बनती जी, है? मैदे से बनती है ये। अच्छा, मैदे से बनती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मैं भी आपको बताती हूँ, आप ठीक है। चलें जी, आप टीवी के पास जाएं तो हम आपको बताते हैं, साथ में इसमें डाल देते हैं काली मिर्च। ये मेरे पास है, काली मिर्च इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और ये जो पिसा हुआ मसाला, बस ये डाल के हम ढक देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, ये जो इसमें मसाला लगा हुआ है, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं बाद में डालूँगी, लेकिन अभी नहीं डालती। चलें, इसको मैं कवर करके रखती हूँ और ये अच्छी तरह से इसमें पक भी जाएगा, गल भी जाएगा, और उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया, और हस्बे ज़रूर जितना मुझे पानी चाहिए पानी इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि इसी के अंदर, दही के अंदर ये बहुत अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं ढक के। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, पकोड़े जब भी बनाएं तो आप पकोड़ों के अंदर पहले तो थोड़ी सी अजवाइन डालें। ठीक है, पकोड़ों के अंदर अजवाइन डालें, और उसके बाद आपने क्या करना है, पकोड़ों के अंदर जैसे आपने लाल मिर्च, नमक, ज़्यादातर तो मैं कुटी हुई मिर्चें डालती, लाल मिर्च, नमक, और उसके बाद ज़ीरा, साबुत धनिया कुटा हुआ, अजवाइन, ये आप डालकर आपने बेसन को आपने घोल लेना है। ठीक है, घोल के उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज लंबाई में ज़रा ज़्यादा डालें, आलू डाल दें, हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल दें, हरा धनिया पुदीना डाल दें। ये डाल के आप इसको मिक्स करके रख लें, लेकिन थोड़ा सा बैटर आपने ज़रा सा गाढ़ा रखना है। आधा घंटा 1 घंटा पहले इसका बैटर बना के रखें। सोडा बिल्कुल भी ना डालें। ठीक है, बिल्कुल भी सोडा ना डालें, लेकिन जिस टाइम पे आपने फ्राई करना हो, जिस टाइम पे सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं। अगर आप 1 पाव बेसन की भी बना रहे हैं या आधा किलो की बना रहे हैं तो 1 चुटकी सा डालें और उसको मिक्स करें। फिर आपने हाथ से पकोड़े डाल देने। एक तो बड़े मज़ेदार होंगे और ऑयल भी ज़्यादा जज्ब नहीं करेंगे। आप ये करके देखिएगा, सही है। लोग सोडा बहुत सारा डाल के भिगोते हैं, वो इतने बड़े बड़े फूल भी जाते हैं और सारा ऑयल वो जज्ब कर लेते हैं, और फिर उसके बाद छन्नी में रखा करें उसको। अच्छा जी, ये रेसिपी तो हमारी होगी सॉरी, इसको मैं ढक के रख देती हूँ, बल्कि इस चूल्हे पे रखती हूँ, ये हल्की आग पे पकता रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का रखेंगे ताकि गले, गोश्त अच्छी तरह से गले। यहाँ पे रखते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ये मैं जब मुझे भुनाई के टाइम पे चाहिए होगा तो इसी को मैं यूज़ कर लूँगी, इसको ज़ाया नहीं करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा पानी, ये हमारा मसाला जो लगा हुआ है ना, किस तरह से ये इधर रखती हूँ,
घिर ना जाए, ये बाद में मैं डालूँगी। और ये यहाँ पर पक रहा है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, सफाई का ख्याल करेंगे, इसलिए कि आपको पता है हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर टिशू रखे हैं 3 जो वाइप है, वाइप टिशू हैं, प्योर कॉटन से बने हुए हैं। इसके अंदर कोई केमिकल डाला वो नहीं है, कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं डाली हुई। केमिकल जब डालते हैं तो आपको पता है जब आप मेकअप रिमूव करते हैं, हाथों को साफ़ करते हैं, तो क्या होता है कि आपके हाथों में एलर्जी सी हो जाती है, ख़ारिश आना शुरू हो जाती है, फेस पर दाने भी आ जाते हैं। लेकिन ये प्योर कॉटन से बना हुआ, और इसका मैं आपको बता दूं कि 3 गुना ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, 3 गुना। ये अब आपके सामने मैं इसको यूज़ करूँगी। एक ये देखिए, इसको एक लिया। आप यकीन करें मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि मैं खुद भी रोज़े में, और वाकई ये बड़ा अच्छा है। ये कॉटन वाइप्स हैं, आप किचन टावल्स भी इसको कह सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये आपने इसको, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के। अब आप देखें इसके अंदर कहीं ज़रा भी इसके अंदर बिल्कुल भी ये आप कहीं आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा, कहीं इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो 3 गुना आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं हमेशा जब मैं कहती हूँ ना कि आप अच्छी चीज़ का, और इसका ये कि प्योर कॉटन से और मेड इन पाकिस्तान है, 100% मेड इन पाकिस्तान है। अपने पाकिस्तान की चीज़ें, ठीक है, अपने पाकिस्तान की चीज़ें सबको ही बड़ी पसंद होती हैं। और ज़्यादा ये कि आम टिशू जो होता है वो आप होता है कि एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद हम उसको वॉश फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप उसको 3 गुना ज़्यादा इसकी वो एब्जॉर्ब करता है, ये 3 गुना ज़्यादा। तो आप इसको 2 से 3 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मेकअप रिमूव करना है तो आप आराम से इससे मेकअप आपका रिमूव इतना सॉफ्ट होता है कि सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैंने भी इसी से ही मेकअप साफ़ किया था, आराम से सारा मेकअप, गाड़ी में बैठती हूँ आराम से इसको साफ़ कर लें, सारा साफ़ हो जाता है। तो खैर मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप भी अपने घर में ला के रखें, किचन में इस्तेमाल करें, अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखें। और उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, हमारे यहाँ होते हैं पकोड़े, समोसे, तो फ्राई करते वक्त भी आपने प्लेट के अंदर इसी को रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। चलें जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा देख लेती हूँ चिकन का। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ये ग्रीन चिली मसाला जो चिकन है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कलर बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ी मज़ेदार सा एक होता है ना कि जो अरोमा पूरे आपके किचन में आ रहा होता है, तो वो अरोमा आ रहा है। बाकी मैंने अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, उसी तरह कवर करके रखा हुआ है। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें ये पानी शामिल कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम पुलाव की तरफ चलते हैं। अज्जा मैंने बता दिए थे, नहीं बताए थे? बता दिए थे। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, इसका मेथड जो है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है और यहाँ पर हम डालेंगे कनोलिव ऑयल, ठीक है, बेहतरीन ऑयल है जिसका अभी मैंने आपके सामने खाने में भी इस्तेमाल किया है। न्यूट्रिशंस और डॉक्टर एडवाइस देते हैं इसलिए कि ये बहुत ज़बरदस्त है आपकी हेल्थ के लिए। और ये कहते हैं ना कि इसका जो इस तरह से इस्तेमाल के बाद बहुत सारे खानों में स्मेल आ रही होती है। इसके अंदर बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर स्मेल आए, और खाने को हज़म कर लेता है। उसके अलावा जमता नहीं है खाना। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि इसके अंदर सनफ्लावर है, जैतून है, कनोलिव है, और ये आपकी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल है। तो मेरी तो खैर एडवाइस ये है कि आप भी अपने घर में लाएं, इसका इस्तेमाल करें ताकि आप और आपकी फैमिली जो है सेहतमंद रहे, ठीक है, और लज्जतों के साथ साथ सवाब भी। देखें जी, अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज रखा है ब्राउन करने के लिए। प्याज ब्राउन हो रहा है, प्याज के साथ गरम मसाला जाएगा। ये तेज़ पत्ता है, इसके बाद ये बादियान के फूल है और दारचीनी है, और इसके साथ ज़ीरा है। ये पूरा गरम मसाला है, मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, थोड़ा सा इसको करते हैं ब्राउन। यहाँ पर अच्छी तरह से ब्राउन होता है। और आलू डालेंगे, आलू को भी थोड़ा सा पहले मैं फ्राई कर लूँगी, इसको अच्छा सा ब्राउन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने राइस को जो है भिगो के रखा है। मैंने लिए हैं बासमती राइस, सेला नहीं लिए, बासमती राइस लिए हैं। बासमती राइस को आधा घंटा पहले आप भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल करें तो आप 2-3 घंटे पहले भिगो दीजिएगा। उसको बहुत अच्छे से धोइएगा, इसलिए कि सेला चावल में से एक स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो चावल ये होता है कि टूटते नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर वो लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर चिकन भी तकरीबन हमारा रेडी हो गया। बस इसको प्याज को ये करके अदरक लहसुन डालेंगे। ये मैंने अदरक वैसे ही रखी हुई है, पुदीना है, दही है, हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और पका लूँ। बस पुलाव के अंदर हमेशा क्या होता है कि आलू चिकन पुलाव बना रहे, वो आलू और दही वाला पुलाव बना रहे,
तो प्याज को अच्छी तरह से कलर दें, ब्राउन करें, डार्क कलर करें, ठीक है, ताकि उससे ये होगा कि ये फिर पुलाव का जो है ना रंग बड़ा अच्छा आता है। अच्छा जी, ये मेरे पास आलू है, इसका पानी में फेंक देती हूँ जब तक ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, वैसे तो ज़रा बड़े ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है मुझे इसको गलाने भी हैं। और आजकल थोड़ा सा ऐसा है कि आलू ऊपर से तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप उसको काटो तो बीच में से ख़राब काले निकल आते हैं। तो अभी मेरे पास भी, मैं हमेशा एक आध चीज़ एक्स्ट्रा लेके आती हूँ, तो यहाँ भी एक आलू में एक्स्ट्रा ही लेके आई हुई थी, तो जब मैंने उसको काटा तो उसके अंदर से वो काला सा निकला था। तो ये है कि आप उसको देख लिया करें, अगर कभी इस तरह से हो तो आप थोड़ा सा उसको बीच में से टुकड़ा काट के उसको आप छोटे टुकड़ों में कीजिएगा, वरना ये होता है कि वो गलते नहीं है। अच्छा, ये देखें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। कॉर्न ऑलिव ऑयल में हमारा प्याज, गरम मसाला फ्राई हो रहा है, ठीक है। ये देख, अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। अच्छा जी, आलिया से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। चलो मैं इसको कवर करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। जी, क्या हाल है आपके, खैरियत से? बस ठीक है। आपको रमज़ान की मुबारक। बहुत शुक्रिया। और मैंने पहली बार कॉल की ना, तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैं पता नहीं कितनी बार सारा दिन में लगी रहती हूँ, तो मेरी ना कॉल शुक्र है कि आज मिली है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आपको भी रमज़ान की बहुत मुबारक हो। और आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी बिल्कुल। फेनिया पूछा है ना आपने? जी, फेनिया मैदे से बनती हैं। पक्की बात? जी पक्की बात है। उसमें मैदा और नमक और घी या ऑयल जो भी आप डालें। अच्छा, चलें, आपने कभी घर में ट्राई की है? नहीं, ट्राई तो कोई नहीं की कभी। झूठ रमजान में तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, नहीं, बिल्कुल झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जी, मम्मा इस तरह के काम करती रहती। अच्छा, वो रिदा आपी, ये आपसे पूछना था, ये मेल बॉक्स का मुझे नहीं पता। मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। चले, वो तो पता नहीं, कई लोग कॉल कर लेते हैं, हमारी तो कभी लगती नहीं। आप उसका कोई खास तरीका तो नहीं है? आप नहीं, तरीका कुछ भी नहीं है, इसलिए कि देखो इतने सारे लोग होते हैं, सारे कॉल्स मिला रहे होते हैं, बस आप बार बार रीडायल दबाते रहें तो अल्लाह करेगा मिल ही जाती है। वो मेल बॉक्स में भी करते हैं ना, वो कहते हैं मैसेज रिकॉर्ड करा दें। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, उसका मुझे तरीका था। वो है कॉल ना आप काटें तो मैं पता है, वो फेसबुक पे हमारा भी टीवी पे बैंड चल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, उसको फॉलो करें। जी ठीक। ठीक है जी ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और उसके साथ आपने कहा कि फेनिया जो है वो मैदे से बनती है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊं, वैसे झूठ भी नहीं बोलूँगी, आप बताएं, इसलिए कि आपके लिए सवाल हमने रखा है। अच्छा, ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया, आलू थोड़े से ब्राउन हो गए, ये हम डाल देते हैं अदरक लहसुन। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर नमक, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास है दही। बस थोड़ा सा इसको भूनेंगे, और इसको आलू को हमने ज़रा गलाना है, इसलिए मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। फिर राइस डालेंगे तो फिर तो फटाफट ये हो ही जाता है। तो थोड़ा सा इसको भूनिएगा अच्छी तरह से, ताकि इसका ये जो पानी है ये जो है कलर आ जाए। यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो गया। ये चिकन का जो पानी थोड़ा सा डालना था, जो मैंने यहाँ पर रखा था, ये डाल के इसको भी मैं चूल्हा बंद कर लेती हूँ। ये देख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पर साइड पर रखती हूँ ताकि जगह खाली हो जाए। चलें जी, हमने क्या करना है, बस ये चिकन रेडी हो गया, इसका एक बॉयल आता है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, ये भी तैयार है। और इसके बाद इसमें हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं कवर करती हूँ, फिर उसके बाद सिर्फ राइस डालने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। मे भी कि ड्यूरिंग ब्रेक में इसमें राइस डाल दूँ और साथ में पुदीना डाल दूँ। फिर आएंगे हम फेनी की तरफ, और जब तक ये हमारी सारी रेसिपीज़ होगी कंप्लीट, तो आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दे। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि हमने पूछा था कि फेनी किस चीज़ से बनती है, सही जवाब दे और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से जाने से पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया, दही डाला, जो दही आलू पुलाव बन रहा है इसके लिए प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करके इसके अंदर आलू डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसलिए कि वो आलू गले नहीं थे, तो थोड़े से वो मैंने जब इसको छीला तो मुझे लग रहे थे कि वो थोड़े से वो ऐसे थे। चलें जी, अब इसमें जाएंगे राइस, ये जो मैंने रखे हुए यहाँ पर भिगो के, बासमती राइस जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर। चलें जी, हम डाल देते हैं, इसको भी करूँगी तेज़।
देख लीजिएगा, यहाँ रखते हैं। बस अब तेज़ आग पर, इसलिए इसका पानी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं, अभी जब तक हो जाएंगे। बाद में हमारे पास यही है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डालूंगी लेकिन अभी नहीं, दम में। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अदरक भी डाल दी थी, यहाँ दिखा देती हूँ आपको, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें, ये इसको हम ये डाल देंगे, हरा धनिया भी डालेंगे लेकिन अभी नहीं। हरी मिर्चें तो खैर मैं डाल देती हूँ, इसके अंदर मुझे पहले ही डाल देनी चाहिए थी। यहाँ पे रखती हूँ, जो इसके साथ पकती रहेंगी। थोड़ा सा इसका पानी ज़्यादा था तो इसलिए मैंने इसको आग को तेज़ कर दिया है। मैसेजेस करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि फेनिया किस चीज़ से बनती है। ढेरों करें SMS और विन करें। यहाँ पर है हमारे पास NX की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एक कैटल मिल रही है। ठीक है, चलो ये इसको हम टुकड़ों में करते हैं इस तरह से। चलें, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर जब तक ये इसमें पक रहा है, और फिर हम रेसिपी, अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने राइस को बल्कि ज़्यादा ही टाइम होगा, काफ़ी देर से भिगोया हुआ था। अच्छा जी, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने दूध के अंदर इलायची डाली है, यहाँ पर डालते हैं चीनी, ये मेरे पास है चीनी। ठीक है, अभी मैं आपको रेसिपी इसकी बता देती हूँ। तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी। बस इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना। थोड़ा सा एक बॉयल आ जाए, इलायची की जो एक खुशबू होती है वो इसके अंदर आ जाए, तो जब तक इसको थोड़ा देर मैं इसको पका लेती हूँ। यहाँ पर मैं रेसिपी कार्ड भी आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे AC चल रहे होते हैं ना, AC की वजह से सारी जो इसकी हीट है ना उस साइड पे जारी होती है, और ये बड़ा ख़तरनाक भी होता है। अभी तो खैर कॉटन के कपड़े पहने, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने सिल्क वगैरह के पहने होते हैं तो वो स्लीव्स के अंदर भी लगने का डर होता है। तो ये यहाँ पर सारी जारी है। चलें जी, ये हो गया बंद, चूल्हा बंद हो गया चूल्हा। ये दूध को मैंने पका लिया, इसके अंदर चीनी और इलायची डाली है, और इसके अंदर से हम इलायची निकाल लेंगे। आप चाहे छान लें चाहे ऐसे ही निकाल लें, तो इलायची अगर चाहे तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हम इसको थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ये निकाल देती हूँ। इलायची को मैंने ऊपर से ही निकाल लेती हूँ, पूरा भी छानेंगे तो इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है इलायची की, आपको पता है। ये देखिए, चलो जी, ये भी हमने निकाल लिया है। अच्छा जी, अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, इसलिए कि मैंने कहा पहले ये काम कर लूँ जब तक ये दूध में बॉयल आ जाए। हमें चाहिए फेनी का 1 पैकेट चाहिए, इसके साथ हमें क्रीम चाहिए आधा पैकेट, दूध चाहिए आधा लीटर, इलायची आधी चाय का चम्मच, फ्रेश जो मलाई होती है ताज़ी मलाई वो आप ले लीजिएगा आधा कप, चीनी 4 खाने के चम्मच, बारीक कटी हुई खजूर ले लीजिएगा 1 कप, और बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते आप 100 ग्राम ले लीजिएगा। तो ये बना रहे मलाई फेनी। आपको पता है सहरी के टाइम पे हमें चाहिए होती है, हम हमेशा यही करते हैं कि मलाई और फेनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सिर्फ दूध गर्म किया उसके अंदर चीनी डाल के कर ली, लेकिन ये बड़ी चेंज है, लेकिन बड़ी मज़े की है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं राइस को इस चूल्हे पे रख देती हूँ जब तक ये आराम से यहाँ पे पकते रहेंगे। देखिए, इसका पानी हमने ड्राई किया। कोई भी आप सर्विंग बॉल्स ले लें जिसके अंदर अगर आप इसको डालना चाहें, तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चले ये ले लेती हूँ, बाकी तो मैं आपको दूसरे बता ही दूँगी हमने क्या करना है। ठीक है, ये आ रहा है नज़र बच्चों नज़र आ रहा है। साबुत धनिया, इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दूँगी। ये अभी दम पे आने वाले होंगे ताकि मैं इसका भी काम जो है साथ साथ में करती रहूँ। इसके ऊपर जाएगा ये पुदीना, अदरक कटी हुई थी, पुदीने को मैंने साबुत ही रखा है डंडियों के साथ, ये चाहे तो आप बेशक बाद में से हटा भी लें। कवर करते हैं इसको। चलें जी, ये जब तक आ जाएगा दम पे। अच्छा जी, हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें शामिल करनी है क्रीम। दूध जब आपको लगे कि पक गया है तो आप इसमें क्रीम डाल दीजिएगा। ये रहा और ये रहा। देखें भाई, ऑलिव ऑयल लें और इतनी बचत लें 60 रुपीज़ की, और इसके साथ आपको मिलेगी 36 रुपीज़ की बचत। और इसके अलावा छोटी बॉटल्स भी, आप किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको यही होता है कि छोटी बॉटलों इजीली आप उसको हैंडल कर सकें। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर ऑलिव की सबसे छोटी बोतल है, आराम से हम इससे अपने पैन के अंदर पोर कर लेते हैं। उसके अलावा आप इसको मतलब जिस तरह से होता है ना कि कहीं जा रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह से बंद करके आप साथ में भी लेके जा सकते हैं।
तो ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी बॉटल मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और पता है क्या, हमारे यहाँ ये भी होता है, चलो भी ये खाली होगी तो इसमें पानी भर के रख लिया, का इस्तेमाल कर लिया, खूबसूरत सी लग रही है बॉटल। से आपने भी कनॉलिव लाना है और ख़ूबसूरत बॉटल के साथ। अच्छा, यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं क्रीम, ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है, ठीक है। इसको मैं चाह रही थी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा ठंडा हो। चलें जी, हीरा से बात करते हैं। उकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा बात कर रही हूँ आपकी। कैसी हो हीरा? ठीक। सवेरा सवेरा या हीरा? सवेरा। सवेरा नाम है, सुबह का सवेरा। क्या कह रही हैं जी? आप टीवी बंद करें तो फिर मुझे आपकी आवाज़ आएगी। आपके सवाल का जवाब देना था आपकी। बस जल्दी से दे दें, बस हम आपके सवाल का जवाब ही नोट करेंगे, ठीक है। मैदे से बनती है सेवइयां, आटे से और सूजी से? आटे से और सूजी से बनती है और मैदे से। एक चीज़ का बताया ना किससे बनती है, सब चीज़ें मिक्स करके बनती हैं, हैं? तीनों से हमने काफी दफा घर में बनाई है ना। तीनों से बनती है, मैदा भी डलता है, सूजी भी डलती है, आटा भी डलता है। सच्ची बात है, देख ले। और एक चीज डालनी है तो आटा। आटा, चलें ठीक है, हमने जवाब नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, सही है, बहुत शुक्रिया। असल में बहुत डिस्टर्बेंस ही हो रही थी, शायद इन्होंने टीवी ऑन किया हुआ था, बार बार आवाज़ें आ रही थी, तो यही वजह थी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें डाली फेनी, इसके बाद इसके अंदर दूध डाला, ये देखें, ये इसके अंदर क्रीम है, शुगर है, इलायची है, ये हमने जो इसमें डाला हुआ है। थोड़ा थोड़ा इसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर आप फ्रेश वाली मलाई डालेगा, जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है, ताज़ी वाली मलाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको पका भी लेते हैं। इसके अंदर अगर आप पका लेंगे तो बिल्कुल सौगी सी हो जाएगी, वो इतनी मज़े की नहीं लगती, थोड़ी सी क्रंची क्रंची ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसको इस तरह से क्रंची क्रंची बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, राइस हमारे दम पे है, बाकी इसके ऊपर अब थोड़ा सा मैं डालूंगी यहाँ पर। चले वापस आते हैं तो आपके सामने ही हम डालेंगे, अभी नहीं हम डालें। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मलाई फेनिया, अटसा फेनी 1 पैकेट, क्रीम आधा पैकेट, दूध आधा लीटर, इलायची आधा चाय का चमचा, ताज़ा मलाई आधा कप, चीनी 4 खाने के चमचे, बारीक कटी खजूर 1 कप, बारीक कटे बादाम पिस्ते 100 ग्राम। तरकीब: दूध को उबाल लें, फिर इसमें चीनी और इलायची डालकर चमचा चलाएं और चूल्हा बंद कर दें। फिर इसमें क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब फेनी तोड़कर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद डिश में निकालकर बारीक कटी खजूर, ताज़ा मलाई और बारीक कटे बादाम पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। चिकन हरी मिर्च ग्रेवी, अटसा चिकन 1 किलो, दही 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, लहसुन के जवे 5 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक और हरा धनिया गार्निश के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में दही और तमाम मसाले मिक्स करके रख दें। फिर प्याज और अदरक, लहसुन के जवे, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर चिकन में मिक्स कर दें। उसके बाद तेल गर्म करके चिकन को पका लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर अदरक और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। दही पुलाव आलू, अटसा चावल भीगे हुए आधा किलो, दही 250 ग्राम, पुदीना 1 गट्ठी, हरी मिर्च 10 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादियान के फूल 4 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, आलू आधा किलो। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें साबित गर्म मसाला डालें। उसके बाद पुदीना और हरी मिर्चों को मोटा मोटा चॉप कर लें। फिर इनमें नमक, दही और अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 2 कप पानी शामिल कर दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो चावल शामिल करके पकाएं और दम पर रख दें। उसके बाद आलूओं के टुकड़ों को बाकी तेल में फ्राई कर लें। आलू गल जाएं तो उन पर नमक छिड़क दें। चावल दम पर आ जाएं तो आलू और प्याज डालकर 10 मिनट ढक दें। मलाई फेनिया, अटसा फेनी 1 पैकेट, क्रीम आधा पैकेट, दूध आधा लीटर,
इलायची आधा चाय का चमचा, ताज़ा मलाई आधा कप, चीनी 4 खाने के चमचे, बारीक कटी खजूर 1 कप, बारीक कटे बादाम पिस्ते 100 ग्राम। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, ज़बरदस्त सी मलाई जो फेनी है वो भी तैयार हो चुकी है। देखिए सहरी के हमने सारा दिन रोज़ा रखना होता है, और जब सारा दिन रोज़ा होता है तो ज़ाहिर है सुबह कुछ ऐसी एनर्जी वाली चीज़ हो जो आप खाएं तो सारा दिन आपको भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, और उसके साथ आपको एनर्जी भी आपकी डाउन ना हो। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें खजूर भी डाली हुई है, बादाम भी डाला हुआ है, मलाई भी डाली हुई है, और दूध भी है, इलायची भी है, और ये सारी चीज़ें डालकर आप इसको सुबह बनाएंगे, सहरी में आप खाएंगे तो आपको सारा दिन ना भूख ना प्यास आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्च मसाला चिकन है, बहुत मज़े का बना है और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुलाव इतना मज़े का बना है कि अभी इतनी यहाँ पे खुशबू आ रही है ना, सबके रोज़े और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। और सिंपल आलू का पुलाव बनाया था, हालांकि इसमें कोई चिकन हम नहीं डाला, चिकन स्टॉक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, लेकिन आलू का ही पुलाव बड़े मज़े का है। दही आलू का पुलाव है, बहुत आसान तरीके से। सब ये कह रहे थे इसमें क्या चीज़ें डाली जो इतनी चीज़ की खुशबू आ रही है। आपने प्याज को ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन हो गया, मैंने ऑलिव ऑयल इसमें डाला, शायद उसकी भी इतनी मज़े की खुशबू आ रही होगी, तो मैंने इसमें प्याज डाला है, प्याज ब्राउन हो गया, आलू डाला, पूरा गरम मसाला डाला और उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अच्छी तरह से भून गया, फिर मैंने दही डाला, नमक डाला, और साथ में इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी, और उसके बाद मैंने दही जो भूनने के बाद तकरीबन 2 कप जितना पानी डालिएगा ताकि आलू गल जाएँ। आलू जब गल जाएंगे भीगे हुए राइस डालिएगा, और उसी में पानी हो जाएगा, काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं होता पानी, ठीक है, राइस के बाद उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, लज्जत में बन रहा है सॉरी फूड डायरी में बन रहा है कॉफ़ी बनाना शेक बन रहा है, पालक पकोड़ा चाट बन रही है, और तंदूरी मसाला चिकन चाट बन रही है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।